विकासपुरी में बस के अंदर लगी भीषण आग, बस हेल्पर की जलकर दर्दनाक मौत। वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी इलाके में देर रात एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक निजी बस में अचानक आग लगने से बस हेल्पर की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है, जो पेशे से बस हेल्पर था और घटना के समय बस के अंदर ही सो रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये हादसा उस वक्त हुआ जब बस सड़क किनारे खड़ी थी और सुनील रात में आराम करने के लिए बस के अंदर सो गया था। बताया जा रहा है कि मच्छरों से बचने के लिए उसने बस के अंदर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी अगरबत्ती से बस के भीतर आग भड़क गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। बस में मौजूद ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और सुनील को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। घटना के बाद सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पूरी बस धू धू कर जल रही है और आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग सहम गए और तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ये बस हरियाणा नंबर की निजी बस थी, जिसे महज 28 दिन पहले ही सड़क पर उतारा गया था। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों और पुलिस ने बस के अंदर से सुनील का जला हुआ शव बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। त्रिलोकपुरी में मोबाइल चार्जिंग विवाद ने लिया खूनी रूप। दुकानदार की चाकू गोद कर हत्या, एक अन्य गंभीर घायल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां महज मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। थाना कल्याणपुरी क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक में 3 बदमाशों ने एक बाइक स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की दुकान चलाने वाले दुकानदार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हमले में दुकान का एक अन्य कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है, जो लंबे समय से त्रिलोकपुरी इलाके में अपनी बाइक सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की दुकान चला रहे थे। कुमार जी, मालिक का क्या नाम था? वीर सिंह। क्या हुआ था? हम वो मोबाइल चार्ज के लिए हो रहा था, हम लोग पल्ली साइड से आए, जब तक चाकू मार के वो निकल गए। कितना चाकू मारा था उसको? 4-5 चाकू लगा उसको। क्यों मारा? वजह क्या था चाकू मारने का? अब एक तो हम लोग पल्ली साइड से दौड़ के आए, जब तक वो चाकू मार के फिर भाग गया। मोबाइल चार्जिंग बताए, मोबाइल चार्जिंग को लेकर बात किया। मोबाइल चार्जिंग के लेकर होगा। मोबाइल चार्ज लगाने के लिए बोल रहे थे। इसमें कितने लोग को चाकू मारा? कितने लोग? 2 बंदे को। क्या क्या नाम था दोनों का? एक राम किशन और एक वीर सिंह। तो क्या उनकी क्या? वीर सिंह को वो तो खत्म हो गया। राम किशन को पीछे भी चाकू लगा था। तभी क्या उनकी हालत नाजुक बनी है? उनका तो हालत अभी लाल बहादुर में। एक यहाँ पर सुबह रात के समय पर भी जो हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनमें से आकर उन लोगों ने, ये दुकानदार हमारे हिंदू समाज का भाई था, उसके पास आकर इन्होंने सिर्फ चार्जिंग के लिए उससे पूछा। उसके पास चार्जर केबल नहीं था। सिर्फ उतनी सी उसकी गलती रही कि चार्जर केबल नहीं है। उसको बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों ने, तीनों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। हमला करने के साथ उस पर जिस तरीके का हमला किया, वो सीधा सीधा ये संदेश दे रहा था कि उसको मारने की साजिश थी। और वो लोग इस तरीके की जो बर्बरता उन्होंने दिखाई, उस पर बिल्कुल भी उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार से टॉलरेंस हमारी इस विधानसभा में नहीं चलेगी। और जिन्होंने कांड किया है, क्या उनके माता पिता को इस चीज़ का जवाब देना पड़े, उनको जवाब देना। जिसको चाकू लगा के मर गया कि जिंदा? एक की उसमें से जैसा अभी जानकारी आई है, पुलिस के माध्यम से भी पता लगा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मालिक मर गया उसका। तो एक के थोड़ा सा एक के पैर में लगा है, उसको सही कर लिया गया। जिसकी हत्या उसका क्या नाम है, कुछ पता? वीर सिंह। सर जी, क्या हुआ आपके यहाँ पर ये हुआ था कि लोग यहाँ बैठे हुए थे, वीर सिंह जी और वो राम किशन जी। तो 2-3 लड़के आए वहाँ से कहीं से, जो स्मैकिया थे। हाँ। और वो मोबाइल चार्जिंग के लिए कह रहे थे कि मोबाइल चार्ज पे लगा दो। तो इन्होंने मना किया कि आपका मोबाइल चोरी का हो सकता है, हम चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे। तो इसी को लेकर कहा सुनी हुई, इनकी कोई हाथापाई हुई है। उसके बाद उन्होंने चाकूबाजी मारे। 3 लड़के थे ये, और इन्होंने 5-6 चाकू मारे वीर सिंह के, और 1-2 चाकू मारा राम किशन के। तो वीर सिंह की तो मौत हो गई और राम किशन जी हॉस्पिटल में। ठीक है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, लूट या रंजिश एंगल की जांच।
दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वैभव के रूप में हुई है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और व्यापारियों में डर व्याप्त हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैभव अपनी फैक्ट्री से काम निपटाकर घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ उनके कुछ परिचित भी मौजूद थे। तभी अचानक 3 बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और वैभव के पास मौजूद एक बैग को छीनने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि उस बैग में करोड़ों रुपए की नकदी थी। हालांकि पुलिस अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि कर रही है। जब वैभव ने बदमाशों का विरोध किया और बैग देने से इनकार कर दिया तो आरोपी बैग छीनकर भागने लगे। वैभव ने हिम्मत दिखाते हुए उनका पीछा किया। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद भी आरोपी नहीं रुके और कुछ दूरी पर जाकर दोबारा लौटे। लौटने के बाद बदमाशों ने वैभव पर 2 और गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए। इस निर्मम वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। गंभीर रूप से घायल वैभव को तुरंत पास के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके और उनके फरार होने के रास्तों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।